हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं एक न्यू वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। ये जो वीडियो सीरीज़ होगा ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है और ये उन बच्चों के लिए है जो मैथ में काफ़ी वीक है, ठीक है ना। तो इसमें मैं करने क्या वाला हूँ कि जो मोस्ट रिपीटेड मैथ का जो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर संभव है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, वही क्वेश्चन सब आप लोगों के लिए वन बाय वन अपलोड करूँगा। अगर ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप लोगों का मैथ में अच्छा नंबर आ जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं भी आता है ना, तो भी अगर आप ये जो बचा कुचा 40 दिन है, अगर आप मेरा ये वीडियो को फॉलो करेंगे ना, तो 100% है कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। मगर आपको मेहनत करना होगा और ये क्वेश्चन सबको अपने से भी वीडियो देखने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाके आप पास होंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर है और इससे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अभी यहीं पे रूट 5 भी पूछा जाता है, रूट 3 भी पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही देख लीजिए, वहाँ पे भी क्वेश्चन आया था। शायद वहाँ पे रूट 3 को प्रूफ करने दिया था इरेशनल नंबर है, या 5 को, मुझे याद नहीं है, बट आप देख लीजिएगा कि सेम एज इट इज़ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहला चीज़, ये जो रूट 2 दिया गया है इरेशनल है, तो आपको ऐसा मान लेना है कि ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, लेट रूट 2 बी ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये एक रेशनल नंबर है, अब ये एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर रूट 5 को हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि वेर P एंड Q जो है आर को प्राइम है। क्या है ये? को प्राइम। अब बता देता हूँ मैं, को प्राइम किस नंबर को बोलते हैं? जिस दो नंबर का HCF 1 आता है। मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, को प्राइम किसको बोलते हैं? ऐसा दो नंबर जिसका HCF जो होगा, जैसे मान लीजिए कि P एंड Q यहाँ पे दो नंबर है, तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि यहाँ पे P एंड Q आर क्या है? को प्राइम। और साथ ही साथ को प्राइम इंटीजर है। ये क्या है? को प्राइम इंटीजर से, ठीक है। और साथ ही साथ और एक बात आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो Q है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इतना लिखना ही होगा आपको। उसके बाद में फिर ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? 5। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा और यहाँ का स्क्वायर करूँगा P/Q होल स्क्वायर इस तरह से, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमको 5 इजिकल टू P² / Q² मिल जाएगा। और फिर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5Q² इजिकल टू P²। और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P² इजिकल टू 5PQ² लिख सकता हूँ ना। तो अब यहाँ पे देखिए, सिंस यहाँ पे जो P² है इज डिविजिबल बाय 5,
ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई नंबर है, सोचिए 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई भी नंबर है, मान लीजिए 2 है, 2 का स्क्वायर है, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। और उसी प्रकार से अभी यहाँ पे अगर 5 2 का स्क्वायर मतलब 20 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो अब वो स्क्वायर यहाँ पे हम लोग कैसे लाएंगे, 20 का तो स्क्वायर नहीं आएगा, तो कुछ ऐसा नंबर रहेगा। 5 है और यहाँ पे अगर मैं क्या ले लूँ, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे ए का स्क्वायर है सपोज, है ना, और यहाँ पे पी है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये चीज़ है, ए स्क्वायर इजिकल टू क्या हो रहा है, पी स्क्वायर बाय 5 हो रहा है ना। दैट मीन्स पी स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय 5 है ना, बस उसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं। अब देखिए अगर पी स्क्वायर जो है ना, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो जाहिर सा बात है कि देयरफॉर, अगर ऐसा होता है तो देयरफॉर हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि P इज़ डिविजिबल बाय, इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। मतलब 5 का कोई भी स्क्वायर है, जैसे कोई भी नंबर का स्क्वायर है दैट इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। जैसे कि 625 अगर मैं लेता हूँ, अगर ये किसका है स्क्वायर है, आपको आपको पता होगा, आई थिंक 25 का स्क्वायर है, ठीक है, एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 5। तो आप एक और से देखिए यहाँ पे 25 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5 ना, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे 625 तो ये 5 से डिविजिबल है ना। अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पे गलत कर दे रहा हूँ तभी से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, √2 लिए हैं, और मैं यहाँ पे बार बार क्या कर रहा हूँ कि √5 लिख दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। एक्चुअली मेरे दिमाग में √5 था, तो यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए चाहे √5 हो √2 हो, बस आपको वही नंबर चेंज करना होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। मैं अगर वहाँ पे क्वेश्चन में ही √5 कर दूँ तो भी मेरे को हर जगह ये चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, मगर स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे √2 लिखा था तो मैं यहाँ पे इसको √2 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा ध्यान जो था आप लोगों को समझाने में था, इस चलते मैं थोड़ा से नंबर गलत लेते हुए आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक कर दे रहा हूँ। देखिए और लास्ट में मैं दिखा दूंगा, फिर से मैं नंबर चेंज करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया, बात समझ में आया, देखिए हर जगह मैंने यहाँ पे √2 कर दिया ना, हाँ ठीक है। और अब क्या करना होगा, यहाँ तक आप समझ गए, इस लाइन तक। अब यहाँ पे आपको बोलना होगा लेट पी, पी जो नंबर है दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब p जो है डिविजिबल बाय 2 है ना, तो ये 2 का ही क्या होगा, मल्टीपल होगा ना। जैसे मतलब 8 है एंड डिविजिबल बाय 2 है, तो काटूंगा इसको या ऐसे लिखूंगा तो ये क्या है, 2 4 जो है ना नंबर। तो यहाँ पे जो 8 है दैट इज़ क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू 2r, या कोई भी नंबर, मतलब यहाँ पे जो p है वो क्या है, 2 का ही मल्टीपल है, तो 2 इंटू एनी नंबर। और यहाँ पे जो ये नंबर मिलेगा ये कोई सा भी इंटीजर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर आर, आर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद में अब हम फिर से स्क्वायर करेंगे, अगर इसका यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर आ जाएगा, है ना, यही आएगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं लिख सकता हूँ ये ऊपर वाला बात, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा p स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास p स्क्वायर है क्या, ये चीज़, ये लाइन देखिए यहाँ पे, इस लाइन को फोकस करिए, p स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है। तो यहाँ पे p स्क्वायर का बदली, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, नीचे नेक्स्ट लाइन में p स्क्वायर का बदली मैं लिख सकता हूँ 2q स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2q स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4r स्क्वायर, तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये कट जा रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे ये कटा,
तो यहाँ आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r²। तो अभी हम फिर से ये बात बोल सकते हैं कि सिंस क्यू स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 2। क्यू स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, देयरफॉर तो क्या होगा, क्यू इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, बोलने का मतलब है वही चीज़ जो ऊपर मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, अब ऐसा होता है तो देखिए क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो हम लोग p बाय क्यू लिए थे, इट इज़ एक्स को हम लोग को प्राइम माने थे। अगर ये को प्राइम होता तो फिर क्या होता कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता, जो एचसीएफ होता 1 होता। मगर यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे q इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड p इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो 1 के अलावा भी इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, मतलब कि एचसीएफ इसका जो है 1 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हेयर p एंड q आर डिविजिबल बाय 5, सॉरी बाय 2। ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that p and q आर को प्राइम। देखिए ये हम लोगों का बात गलत साबित कर रहा है कि जो यहाँ पे p और q जो है वो को प्राइम होगा करके। ठीक है ना, तो ये हमारा जो सोचे थे और जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हिंस हम लोग जो सोचे थे, अवर एजम्पशन इज़ फॉल्स, वो गलत है। और अगर ये बात गलत है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रूट टू है इज़ एन इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे √5 होता है या √3 होता तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपल जहाँ जहाँ √2 लिखा हुआ वहाँ आपको √3 या √5 जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था वही लिखना रहता और बाकी पूरा यही सॉल्व करना है। फिर से मैं बता देता हूँ कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो पहला काम आपको क्या करना है, कि इरेशनल बोला था, आप उस नंबर को रेशनल मान लीजिए। अब कोई भी नंबर अगर रेशनल होगा तो उसको हम लोग p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, p और q जो होता है ये को प्राइम होता है और जो नीचे का नंबर होता है q दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये सब बात आपको बताना ज़रूरी है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उनका स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है कि हम लोगों को कुछ इस प्रकार से इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन के आधार पर देखिए, इस इक्वेशन के आधार पर हम बोलते हैं कि p स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। और फिर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि देखिए p जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि वो 2 का टेबल में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2 इंटू आर। आर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखने के बाद उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं और फिर हम लोगों को कुछ इस प्रकार से इक्वेशन मिल जाता है। और इस इक्वेशन के आधार पे हम लोग फिर से बोलते हैं कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो रहेगा वो डिविजिबल बाय आर होगा। अगर ये क्यू स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय 2 है तो इसका मतलब है कि क्यू भी डिविजिबल बाय 2 होगा। और ऐसा करने पे क्या होता है, पी और क्यू दोनों डिविजिबल बाय 2 मिलता है। इससे हम लोग जो सोचे थे, हम लोग का जो फैक्ट था कि हम लोग p और q को प्राइम मान के चल रहे थे, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाने से क्या होता है कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो एजम्पशन है
वो फॉल्स हो गया और जो रूट 2 था वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी प्रकार का जो क्वेश्चंस मैं अपलोड करते जाऊंगा तो आप उसको देख पाए, है ना। और बस और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस अगर आप लोगों का लाइक बहुत ज़्यादा होता तो आप लोगों के पीछे मैं उतना ही मेहनत करूँगा। ठीक है।